जी प्रणाम। मेरा नाम है तुराब न्याजी और मैं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास। जिस रोहतास की बात कर रहे हैं, जिला का नाम, जो उस नगर का नाम जिस किला के नाम पे पड़ा हो, यही किला रोहतासगढ़ किला। हमारी उपस्थिति यहाँ हुई है और इस उपस्थिति की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे जिला पदाधिकारी महोदया ने स्वयं कहा कि आज हम लोग पैदल चलेंगे और उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए बाकी के तमाम तर पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे उनका जत्था पहुंचा। पहुंचने के बाद किला के खास्ते हाल को देखा, बदहाली को देखा और देखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि पर्यटन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। सबसे पहले तो हृदय से आभार व्यक्त करेंगे मैडम, आपके आगमन का विशेष आभार हम पुलिस अधीक्षक महोदय का करेंगे कि आपका भी कदम यहाँ पड़ा और आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्या या यहाँ के विकास से जुड़ी समस्याओं पर बात की। कई मामलों में किला बहुत प्राचीन रहा है। इसी रोहतास के नाम पर यह एक किला पाकिस्तान में भी है, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अगर वाकई किला की सूची देखी जाए तो भारत में सबसे अव्वल किला आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोहतासगढ़ किला है। रोहतासगढ़ किला पे वक्त वक्त पे तमाम तर कई राजाओं ने राज्य किया। इसका चाहे वो आदिवासी राजा से लेकर राजा हरिश्चंद्र तक इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। उसके बाद राजा अकबर के वक्त में मान सिंह ने यहाँ से इसको संचालित किया और उत्तर भारत की राजधानी भी इसको बनाई गई। बहुत बड़ा इतिहास के साथ आज जो भौगोलिक दृष्टिकोण है रोहतास का, जब हम लोग अपने जिला में डेहरी से नौहट्टा तक आगे बढ़ते हैं तो 4 प्रखंड और अनेकों सैकड़ों गांव, कई पंचायत, नगर पंचायत का विकास जो है एकमात्र इस किला या इसके उत्थान से जुड़ा हुआ है। आसपास पर्यटन की कई संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं तब हम लोगों की संपन्न हो पाएगी जब इस पे नेताओं का, यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारियों का नज़र होगा। तो स्थानीय सांसद महोदय, स्थानीय विधायक महोदय, स्थानीय मंत्री और तमाम तरह हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आपसे अनुरोध कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आगे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अब मेन काम की बात है। रोहतासगढ़ किला में जिस वक्त राज्य हो रहा था, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर राजा रोहितेश्वर के नाम से वो एक मंदिर है जो चौरासन शिव मंदिर भी कहते हैं, आज उदासीन रवैया का शिकार है। वहाँ पे किसी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं है, चाहे वो तड़क चालक यंत्र हो या पानी की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से पर्यटन में उदासीनता रहती है कि आए हुए लोग को सही से सुविधा नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अब्बास खां का मकबरा, जामे मस्जिद और तमाम तर में जो बेहुरमतियों का अंबार है, चाहे वो गणेश मंदिर का जो ये हाल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, सरकार के लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए, क्षेत्र के लिए। उससे बड़ी चीज राज्य भर में, देश भर में आदिवासियों का महाकेंद्र, आस्था का महाकेंद्र रोहतासगढ़ किला में ये करम का पेड़। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस दरख्त को दिखाया जाए जिसमें आदिवासी समाज की आस्था जुड़ी है। भारत भर के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी है कि उनका जन्म स्थल है। तो आज उनके जन्म स्थल के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे यहाँ के मंदिर की सुरक्षा के लिए, रोहतासगढ़ किला की सुरक्षा के लिए, जामे मस्जिद की सुरक्षा के लिए, जो नागर टोली में मस्जिद है उसकी सुरक्षा के लिए, बबन तालाब में अब्बास खां का मकबरा एवं मस्जिद की सुरक्षा के लिए, गणेश मंदिर की सुरक्षा और डेवलपमेंट सौंदर्यीकरण के इशू पर, और तमाम तर, चाहे वो हमारे यहाँ एक दरगाह जो पहाड़ में जिस तरीके का प्राचीन दरगाह शेख बहावल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हो, तो इन तमाम तर पर रोशनी डालनी होगी। विशेषकर ये वीडियो बनाने में सबसे पहले तमाम तर अपने पर्यटन स्थल के उत्थान और साथ ही साथ हमारे आदिवासी समाज के भाइयों के लिए जो रोहतासगढ़ किला में आते हैं, उनके करम के पेड़ में कीड़ा लग रहा है या उनकी देख रेख के बगैर वो पेड़ खराब हो रहा है, तो ये दरख्त केवल दरख्त नहीं है, हमारे एक आदिवासी भाइयों के आस्था का महाकेंद्र है। और उनकी आस्था के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंच रही है, कम से कम संबंधित मंत्रालय, संबंधित सरकार के पदाधिकारी गण तक ये बात को पहुंचाएं और जितना भी वादा हमारे जिला पदाधिकारी महोदया ने किया है उन सबसे हम लोग संतुष्ट हैं। और ये मुझे लगता है कि रोहतासगढ़ के इतिहास में या रोहतास के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पदाधिकारी ने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया, सारे संबंधित पदाधिकारियों से पूछा और उन तमाम तर समस्याओं के हल के लिए, उसके समाधान के लिए उस पर बात रखी। तो उन तमाम तर के लिए आभार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि या समाजसेवी या जिन लोगों के पहल से आज कुछ हुआ है, विशेषकर राजबली सिंह यादव जी और तमाम तर उनके साथ रहने वाले लोग, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उद्देश्य एकमात्र है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, क्षेत्र के डेवलपमेंट से जुड़ा इस एरिया का डेवलपमेंट है। और भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे, आपकी तमाम तर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध इतना है कि इस किला को वर्ल्ड हेरिटेज में जल्द से जल्द शामिल किया जाए और तमाम तरह ऐसी सुविधाओं से लैस किया जाए जिसके
सैलानी हमारे यहाँ आ सके, हमारे यहाँ पर्यटक आ सकें। और देश विदेश के जब लोग आएंगे, जब क्षेत्र में रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ना फिर कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना लोगों के दिमाग में किसी तरह की कोई नफरत होगी, केवल मोहब्बत और व्यापार होगा। और जिस वक्त व्यापार हावी होता है तो एक राज्य के मॉडल पे जब केंद्र में सरकार बन सकती है, तो एक जिला के मॉडल पे कम से कम राज्य में सरकार बन सकती है। तो सरकार जिनको भी बनाना है उनको विशेष बधाई। कम से कम आप अपने वोट बैंक के लिए ही सही रोहतास के उत्थान की बात जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।